जय हिंद दोस्तों। ये हमारा सामान्य अध्ययन पुराने प्रश्नों की श्रृंखला का एपिसोड 17वां है। आपके सामने 157वां प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, 20 मार्च को। गौरैया एक छोटी सी चिड़िया होती है जो हमारे घरों में अक्सर देखी जाती है, उसको वो होती है गौरैया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक समय लुप्त होने के कगार पे आ गई थी, इसलिए ये विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल टाइगर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये है 29 जुलाई को। ठीक है, इसको भी याद रखना है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षा में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, कृत्य कल्पतरु ग्रंथ, इसके लेखक कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस कृत्य कल्पतरु ग्रंथ के जो लेखक है, ये हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक हैं लक्ष्मीधर भट्ट। ठीक है, ये कौन थे? ये एक बहुत प्रकांड पंडित थे जो कि गहड़वाल वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र के दरबार में मंत्री थे। तो आपको एक और बात मालूम चली कि गहड़वाल वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था वो कौन था? गोविंद चंद्र। तो ऐसे हमें चीज़ों को जोड़ के पढ़ना है। ठीक है, जितना हम जोड़ के पढ़ेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि ये वंश आ गया तो कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली बात, कन्नौज के गहड़वाल वंश की स्थापना। ये कन्नौज जो था उसका गहड़वाल, इनको कन्नौज नरेश भी कहते थे। ठीक है, तो कन्नौज में गहड़वाल वंश का स्थापना हुई। गहड़वाल वंश का जो स्थापना हुई वो चंद्रदेव ने की, ये महत्वपूर्ण हो गई। सबसे शक्तिशाली राजा कौन हो गया? गोविंद चंद्र हो गया। ठीक है, और अंतिम शासक कौन हो गया? जयचंद हो गया। और आपको पता होना चाहिए 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी ने जो था इसे मार दिया था, हरा दिया था। ठीक है ना। और जो आपका चंदावर है ये कहाँ है? ये आगरा के निकट है। ठीक है, चंदावर कहाँ है? आगरा के निकट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 22 जनवरी 2015 में, पानीपत से शुरू हुई थी। और ये जो आपका लैंगिक अनुपात होता है, सेक्स रेशियो होता है, वो बहुत ख़राब हो गया था, ख़ासतौर पर हरियाणा में। तो इसकी शुरुआत इसलिए हरियाणा से ही की गई, उसको सुधारने के लिए था। ठीक है, ताकि जो इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें और भी थी, महिलाओं का जो बेटियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका कैसे उत्थान हो, वो चीज़ें भी इसमें संकलित थी। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना। देखिए, लगभग सभी बैंकों की स्थापना आ चुकी है, आपको पता है। आईडीबीआई हो, ठीक है ना, या फिर आपका नाबार्ड हो, तो ऐसी ही आरबीआई की स्थापना पूछी गई है। तो ये आरबीआई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे फैक्ट होते हैं। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। ठीक है, 1934 के आरबीआई अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1937 में मुंबई से इसको इस 1937 में इसको मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसकी थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं, ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। 1926 में, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा ना, प्रश्न मैंने वहाँ पे डाला हुआ क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। 1926 में इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस से संबंधित रॉयल कमीशन का गठित हुआ। इस रॉयल कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़। ठीक है, इसने सुझाव दिया, इसने रिकमेंड किया, अनुमोदन किया कि भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाने का इसने सुझाव दिया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में प्रश्न भी आया हुआ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे, वो थे सीडी देशमुख। और वर्तमान में कौन है आपके? शक्तिकांत दास। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी मैं आपको इसका प्रश्न भी दिखाऊंगा। अगला प्रश्न है, मोलाग मेडल किस खेल के लिए मिला था? तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका क्रिकेट के लिए। और ये मिला किसे था? ये आपके अजिंक्य रहाणे को मिला था, जब इन्होंने, भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की तरफ से किसे मिला था? ये अजिंक्य रहाणे को। और किससे संबंधित है? क्रिकेट से, क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कल्हड़ के पिता का नाम। ये क्यों आपके सामने है? क्योंकि परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो कल्हड़ के पिता का नाम क्या था? चंपक। ठीक है, ये क्या था? चंपक। कल्हड़ ने कौन सी किताब लिखी थी? राज तरंगिणी, जो कि कश्मीर के इतिहास पे आधारित है। क्यों लिखी थी? क्योंकि जो कल्हड़ हैं, उनके जो पिताजी हैं वो कश्मीर के राजा हर्ष के मंत्री थे। तो कल्हड़ का जन्म भी वहीं पर हुआ।
उन्होंने सब चीज़ें देखी, पिता से बहुत सारी चीज़ें की जानकारी मिली, तो बाद में उन्होंने फिर इसका इतिहास को समेटा, वरना कश्मीर का इतिहास जो है कहीं लुप्त होता। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वो प्रश्न रहा जो परीक्षा में पूछा गया था। आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? और ये हरियाणा एसएससी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर का है, 2018 में पूछा गया था। ठीक है, ये और भी एग्जाम में आ चुका है, लेकिन आपके सामने प्रश्न दिखाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, ये है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो ये है गुरु हरगोविंद। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे गुरु हरगोविंद का नाम आया तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको हरगोविंद जी के जो और कार्य हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ से एक प्रश्न आता है, वो क्या होता है, ये जो गुरु होते हैं ना, जितने भी गुरु थे 10 गुरु, इन सब के बारे में प्रश्न आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिख धर्म के संस्थापक किससे? गुरु नानक देव से। गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कौन आया वो भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपके गुरु नानक देव हो गए। उसके बाद दूसरे गुरु आपके गुरु अंगद हो गए। गुरु अंगद ने क्या किया? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, या गुरुमुखी लिपि के जनक थे। उसके बाद तीसरे गुरु गुरु अमरदास। चौथे गुरु गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर नगर बसाया। ठीक है, और पांचवें गुरु जो बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, यह आपके पांचवें गुरु थे। तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है और स्वर्ण मंदिर की स्थापना जो है इन्होंने की, और इनको जहांगीर ने फांसी दे दी थी, यह आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद छठवें गुरु गुरु हरगोविंद, जिनका हमने यहाँ पर नाम पढ़ा है। ठीक है, तो अकाल तख्त की स्थापना करी, और शाहजहाँ ने इनके खिलाफ करतारपुर का युद्ध लड़ा। उसके बाद नवे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। इनको भी फांसी दी, किसने दी? औरंगजेब ने। ठीक है, तो आप इनके नाम पे आपने देखा होगा, दिल्ली में जीटीबी नगर भी है, गुरु तेग बहादुर नगर भी है, मुंबई में भी ये गुरु तेग बहादुर नगर स्टेशन है। ठीक है, और आपके अंतिम जो है 10वें गुरु हो गए गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने क्या किया? खालसा पंथ की स्थापना की। एक फाइटर, खालसा आपको पता होगा, ये एक फाइटर कौम होती है। ठीक है, इन्होंने एक फाइटर कौम की स्थापना करी, खालसा पंथ स्थापित किए। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो शिष्य थे बंदा बहादुर, उसने जो है सिखों का नेतृत्व संभाला। ठीक है ना, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारे सामने, किताब है, बुक, वो किताब का क्या नाम क्या है? इंडिया सेकेंड फ्रीडम। ये किसने लिखी है? जेपी नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, इनको लोकनायक कहा जाता था। लोकनायक की उपाधि किसे दी थी? जयप्रकाश नारायण को। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक फैक्ट है ये, दिसंबर 1931 में क्या हुआ था? शांति घोष और सुनीति चौधरी ने कोमिल्ला, जो कि वेस्ट बंगाल में एक जगह है, के जिला मजिस्ट्रेट चार्ल्स जेफरी बकलैंड स्टीवंस, ये है इसका नाम, को गोली मार दी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गोली क्यों मारी? क्योंकि इन्होंने जो है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई थी, और 23 मार्च की रात उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है ना, तो उसका बदला लेने के लिए ये दोनों बच्चियां थी, स्कूल पढ़ने वाली थी, 15 वर्षीय थी। ये इस मजिस्ट्रेट के पास गई एक पिटीशन लेकर किसी बहाने से, और अपने शॉल जो उन्होंने ओढ़ा था उसके नीचे से पहले इन्होंने उसको चॉकलेट दी। तो उसने बोला कि इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तू गोली चख। तो अपनी शॉल के नीचे से पिस्तौल निकाली और उनको शूट कर दिया। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, अरुण बहनी, ये शांति घोष की आत्मकथा है, क्योंकि बाद में फिर इनको काला पानी की सज़ा हुई। फिर इनको वहाँ से जब काला पानी की सज़ा से मुक्त हो गए तो फिर ये सामान्य जीवन में आई, और फिर से ये स्वतंत्रता संग्राम का जो अन्य गतिविधियाँ उसमें जुड़ गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, दिल्ली की मोती मस्जिद की स्थापना किसने करी? ठीक है, तो मोती मस्जिद भारत में 7 या 8 मोती मस्जिदें हैं।
ठीक है ना। तो एक तो हो गई आगरा की, जिसकी स्थापना की शाहजहाँ में, जो आगरा के लाल किला में है। दूसरी हो गई जो दिल्ली के लाल किला में है, उसकी स्थापना की औरंगजेब ने। यहाँ पर लिखा है दिल्ली की मोती मस्जिद, ठीक है। 1659 से लेकर 1660 के बीच में ये बनी थी, ठीक है, दिल्ली के लाल किले के अंदर है। और ये औरंगजेब ने अपनी जो दूसरी पत्नी थी नवाब बाई, इसके लिए बनवाई थी, ठीक है ना। और हुमायूं का जो इससे एक चीज़ और याद आ जाती है, क्या याद आ जाती है कि हुमायूं का मकबरा भी मोती मस्जिद से कुछ ही दूरी पर है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न हो गया और ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिए थे। देखिए अब ये हमारी मोती मस्जिद है, ये क्या है, हमारी मोती मस्जिद है, ठीक है। आप चित्र देखकर भी याद रख सकते हैं। उसके बाद ये वो दो वीरांगनाएं हैं, इनकी फ़ोटो मैं आपके सामने ज़रूर दिखाना चाह रहा था। यह आपकी शांति घोष है, यह आपकी सुनीति चौधरी, दोनों वीरांगनाएं हैं। ऐसी वीरांगनाओं का नमन, 15 वर्षीय थी, ठीक है। ठीक है, लिखा भी है कुछ पंक्तियाँ इनके बारे में, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फैक्ट मिलेंगे। और देखो कैसे चीज़ों को लिंक करते हुए एक न्यूरॉन्स की, जैसे हमारे एक शाखाओं की तरह बटे होते हैं, उस तरह से कैसे बढ़ते हुए हमने चीज़ों को जोड़ते हुए पढ़ते रहना है, ये हमने देखना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।